Let's talk about the second type of binary fission, that is multiple fission. तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी अमीबा के पास, दैट मींस जब विंड और वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तब अमीबा अपने सराउंडिंग्स में एक सिस्ट फॉर्म कर लेगा और वी कैन से एक लेयर फॉर्म कर लेगा। और लेयर फॉर्म करने के बाद जो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कॉन्स्टेंटली उसका डिवीजन करता रहेगा। और जब भी फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, वो अपनी वॉल ब्रेक करके सारे न्यूक्लियस को बर्स्ट आउट कर देगा और वही न्यूक्लियस बहुत सारे अमीबा, या हम बोल सकते हैं बहुत सारे न्यू अमीबा फॉर्म कर लेगा। तो यही है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेशलिटी कि वन पेरेंट से कैसे मल्टीपल कॉपीज बन जाती है। काफी सरप्राइजिंग है और ये वाला प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है बिकॉज वहां पर मल्टीपल कॉपीज नहीं बनती है और वहां पर दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है और यहाँ पर एक ही पेरेंट जो है मल्टीपल कॉपीज बना रहा है। तो ये था मल्टीपल फिजन का प्रोसेस और इसके एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। तो हमने देख लिया बाइनरी फिजन के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी फिलामेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, फिलामेंटस बॉडी होती है। और वही जो डिफरेंट डिफरेंट फिलामेंट्स हैं उनमें से एक फिलामेंट, या हम बोल सकते हैं एक फ्रेगमेंट लाइक दिस, ऐसे बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की। तो इसमें क्या होता है, जो एक फ्रेगमेंट है, जब ये ऑर्गेनिज्म मेच्योर होगा तब ये एक फ्रेगमेंट उसकी बॉडी से डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म करेगा। अब ये प्रोसेस देखा गया है स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा की बॉडी फिलामेंटस होती है और मेच्योरिटी पर ये जो फ्रेगमेंट है ये ब्रेक होकर या बॉडी से डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। सो दिस इज द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। लेट्स मूव टुवर्ड्स द रीजनरेशन प्रोसेस। अब ये जो रीजनरेशन प्रोसेस है ये ग्रोथ को भी शो करता है। ये प्लेनेरिया और हाइड्रा में देखा गया है। हाइड्रा के बारे में हमने काफी बार बात करी है। अब रीजनरेशन में क्या होता है, जो एक बॉडी का पार्ट है वो पार्ट एक बॉडी से अलग होकर रीग्रो हो जाता है। लाइक ये एक प्लांट बॉडी है, इसका एक पार्ट डिटैच हो गया बॉडी से और वही जो पार्ट ब्रेक हुआ था या हम बोल सकते हैं डिटैच हुआ था, वो एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा। दैट मीन्स जो ब्रेक हुआ था पार्ट उससे रीग्रोथ हो रही है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है। तो ये है रीजनरेशन का प्रोसेस, जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है वो रीग्रो होता है, उसका जो पार्ट है वो रीग्रोथ शो करता है एंड गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल और वी कैन से न्यू ऑर्गेनिज्म। ये था रीजनरेशन का प्रोसेस। देन अब बात करेंगे बडिंग के बारे में। काफी कॉमन प्रोसेस है जिसके बारे में हमने लाइफ प्रोसेसेस के टाइम पर भी बात करी थी, बडिंग इन ईस्ट एंड बडिंग इन हाइड्रा। तो बडिंग में क्या होता है, लाइक ये एक प्लांट बॉडी है, ये हाइड्रा की बॉडी है और इसके पास टेंटिकल्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर प्रेजेंट है बड। अब जब हाइड्रा मेच्योर होगा तो जो मेच्योर बड है वो बॉडी से डिटैच हो जाएगी, बॉडी से अलग होकर वो बड एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगी और जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेगी। जो मेच्योर बर्ड थी वो डिटैच हुई, डिटैच होकर उसने न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म किया, या हम बोल सकते हैं न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ। तो यही है बडिंग का प्रोसेस, जिसमें जो बड है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ब्रायोफाइलम की लीफ में देखा गया है और जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है दैट मीन्स रूट, स्टेम या फिर हम बोल सकते हैं लीव्स, जब रूट स्टेम लीव्स सॉइल पर फॉल होगी तो क्या होगा, जो न्यू प्लांट है उसका जनरेशन होगा। इन्हीं रूट प्लांट जो प्लांट की रूट है, स्टेम है और लीफ है,
अगर ये तीनों सॉइल पर फॉल होगी तो एक न्यू प्लांट जनरेट होगा। तो ऐसा हमने देखा है ब्रायोफाइलम की लीफ में, जो शो करती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये तो था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, जो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है वो देखा गया है। और इसी कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग की हेल्प से जो है एक न्यू प्लांट को रीजनरेट किया जाता है। और ये एक ह्यूमन आर्टिफिशियली इंड्यूस करता है लेयरिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग का प्रोसेस। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो आर्टिफिशियली इंड्यूस हुआ है, ये देखा गया है काफी ऐसे प्लांट्स में, जिनका एग्जाम्पल है रोज, शुगर केन एंड एटसेट्रा। ग्रेप्स वगैरह में भी देखा गया है। तो ये है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दैट मीन्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टू टाइप्स है। नेचुरली जो हमने देखा था वो ब्रायोफाइलम लीफ में देखा था, वो लीफ रूट और स्टेम की हेल्प से होता है जब वो सॉइल पे फॉल हो जाते हैं। और जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो हमने रोज और शुगर केन में देखा है विद द हेल्प ऑफ लेयरिंग, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो ये थे हमारे 5 टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर फॉर्मेशन हमने देखा है हमारी डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें। दैट मीन्स जो फंजाई है, राइजोपस जिसे हम बोलते हैं, और इन कॉमन लैंग्वेज वी कैन से ब्रेड मोल्ड। जब हम जो ब्रेड होती है, ब्रेड को जब हम मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी वाले टेम्परेचर में रख देते हैं, तब जो वो ब्रेड है वो टोटली डैमेज हो जाती है, बिकॉज उस पे जो इफेक्ट करता है वो है फंगस राइजोपस। और राइजोपस जो है उसको जब फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, दैट मीन्स उसकी फेवरेबल कंडीशंस है ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। तो जब राइजोपस को ह्यूमिड क्लाइमेट या मॉइस्चर मिल जाता है तो वो पूरी ब्रेड को डैमेज कर देता है। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे हाइफे बोलते हैं। ये राइजोपस का हाइफे है। और इस पे जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है इसे स्पोरेंजियम बोला जाता है। और इसी स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। और यही स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फॉल होकर पूरे एरिया को डैमेज करते हैं। ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी, तब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होकर इसके स्पोर्स बाहर निकलेंगे और वही जो है पूरे एरिया पे इफेक्ट करेंगे। और जो ये राइजोपस है इसके पास राइजोइड्स होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट है, और इसका फेवरेबल कंडीशन है ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर। इसलिए हमने डेली लाइफ में ये सबने देखा है ब्रेड मोल्ड वाला एग्जाम्पल, जिसमें जो फंगस राइजोपस है ये अपना इफेक्ट शो करता है और पूरी ब्रेड को डैमेज कर देता है। अगर हम देखेंगे ब्रेड को हम एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखते हैं तब ब्रेड को कुछ नहीं होता है, बट हम ब्रेड को पैक करके एक ह्यूमिड या मॉइस्चर उसे प्रोवाइड करेंगे तो पूरी जो ब्रेड है डैमेज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फंगस राइजोपस। So these are the very important type of asexual reproduction और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन। सबसे पहले हमने बाइनरी फिजन देखा जो अमीबा और पैरामीशियम में देखा गया है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक जो है बाइनरी फिजन, तो इसमें जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तब अमीबा जो है न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज करेगा, देन न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है ये डबल होकर 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे। और जब मल्टीपल फिजन होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होगी, तो अमीबा अपने सराउंडिंग्स में एक लेयर फॉर्म करेगा, उसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन करके फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी अगेन, तो उसकी वॉल को ब्रेक करके सारे न्यूक्लियस को बर्स्ट आउट करके न्यू अमीबा फॉर्म करेगा। देन सेकेंड वन फ्रेगमेंटेशन हमने देखा स्पाइरोगाइरा में, बिकॉज स्पाइरोगाइरा की जो बॉडी है वो फिलामेंटस होती है और मेच्योरिटी पे ये फिलामेंट्स डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं।
थर्ड वन, रीजनरेशन। ये प्लेनेरिया और हाइड्रा में देखा गया है। जब एक बॉडी का पार्ट डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है, उससे बोलेंगे रीजनरेशन। और बडिंग इन ईस्ट एंड बडिंग इन हाइड्रा। एक जो बड है वो मेच्योर होने पर बॉडी से डिटैच होके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बडिंग इन हाइड्रा एंड बाइनरी फिजन इन अमीबा। देन हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नेचुरल और सेकेंड वन आर्टिफिशियल। नेचुरल हमने देखा ब्रायोफाइलम की लीफ में, जो लीफ, स्टेम और रूट, दैट मीन्स वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। देन आर्टिफिशियली जो है वो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग की प्रोसेस की वजह से होता है, एग्जाम्पल रोज और शुगर केन। लास्ट हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें फंगस राइजोपस ने अपना इफेक्ट दिखाया और कॉमन लैंग्वेज में उसे बोला जाता है ब्रेड मोल्ड। इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस है वो है ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये काफी, इसके जो एग्जांपल्स है काफी इंपॉर्टेंट है। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Till then, stay tuned and thank you.